Hello students, I welcome all of you in Kenes Educator. Today we are learning about the circle. ये आपका चैप्टर है 5th मैथमेटिक्स का. ओके तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है. ऑलरेडी हमने सर्कल क्या होता है, डायमीटर, रेडियस, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था. तो आज हम देखेंगे फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर. अभी ये रेडियस है एंड डायमीटर में क्या रिलेशन होता है. देखिए डायमीटर ऑलरेडी हमें पता है, डायमीटर इट्स अ बिगेस्ट कॉर्ड एंड ये क्या करती है, यहाँ पर सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को यहाँ पर कनेक्ट करती है, ये पास होती है सेंटर से. अभी देखिए OB एंड OA, दिस टू आर द रेडियस OB एंड OA. अभी AB अगर आप यहाँ पर देखेंगे, AB किससे बना है, AO प्लस OB से बना है. एंड यहाँ पर देखिए OB एंड OA, दिस टू आर द रेडियस, मतलब ये दोनों भी इक्वल है. इसका मतलब AB इज इक्वल टू क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस. ओके तो ये हमारा रिलेशन मिल गया. देखिए स्टडी द सर्कल गिवन अलोंग साइड, थिंक ओवर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द रेडिया इन द सर्कल OB एंड OA, दिस टू आर द रेडियस. हाउ मेनी रेडिया मेक द डायमीटर AB. AB का यहाँ पर कितने रेडियस से बना है, 2 रेडियस से बना है. इफ द लेंथ ऑफ 1 रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, मतलब OB अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की लेंथ क्या होगी. देखिए ये 3 सेंटीमीटर, मतलब OA भी 3 सेंटीमीटर, 3 + 3 यहाँ पर AB इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर. सो हाउ लॉन्ग इट्स द डायमीटर एज कंपेयर टू द रेडियस, इट इज 6 सेंटीमीटर. मतलब the diameter of a circle is twice the length of its radius. मतलब जो डायमीटर होती है सर्कल की वो क्या होती है, ट्वाइस होती है एज कंपेरेटिवली रेडियस से. आई बात समझ में. तो स्टूडेंट्स देखिए, और एक यहाँ पर मैंने OB जितना ही रेडियस लेके अनदर सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया. ओके मतलब OB जितना ही डिस्टेंस लेके यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया, ये भी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है. ओके तो इन दोनों का जो लेंथ यहाँ पर डायमीटर, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ये दोनों भी सर्कल इक्वल डायमीटर के कहलाएंगे. ओके आई बात समझ में. सो नेक्स्ट वन अभी देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये पॉइंट है और आप क्या करेंगे, इस यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे. इसे आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल से मेजर करना है. ओके सो ये मेजरमेंट आता है 1 सेंटीमीटर इतना, मतलब रेडियस आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, मतलब 2 × 1 वी गेट द 2 सेंटीमीटर. अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट है, कहीं पर भी एक पॉइंट लीजिए, तो यहाँ पर कनेक्ट करिए और इसे स्केल विद द हेल्प ऑफ स्केल से मेजर करिए. ओके तो मेजर किया तो यहाँ पर आता है 2 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर रेडियस इट इज 2 सेंटीमीटर. जो भी आपको स्केल आपको मिल जाती है आप लिखेंगे. सो डायमीटर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा. अभी थर्ड वन यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर एक सेगमेंट आ जाएगी, लाइन आ जाएगी. ये लाइन को आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल से मेजर करना है, तो ये आती है 3 सेंटीमीटर इतनी. सो देयरफॉर रेडियस यहाँ पर मुझे मिल गई 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर डायमीटर हो जाएगी. आई बात समझ में. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर टेस्ट 2 है, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है. ओके आप यहाँ पर कोई भी डायमीटर का यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करिए, रेडियस कौन से भी रेडियस हो जाएगी. ओके ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कट इट आउट. आपको क्या करना है, उसे सर्कल को कट करना है. अभी नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल P, ये जो सेंटर पॉइंट है इसे नाम देंगे P, और यहाँ पर एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे, इसे यहाँ पर AB नाम देंगे. ओके सो ड्रॉ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड नेम इट AB. नोट दैट PA एंड PB आर द रेडिया ऑफ द सर्कल. अभी फोर्थ स्टेप क्या है, फोल्ड द सर्कुलर पेपर अलोंग AB. आपको क्या करना है, AB के अलोंग यहाँ पर फोल्ड करना है एज शोन इन फिगर. फोल्ड द पेपर P सच दैट, देखिए यहाँ पर वे पॉइंट B विल फॉल ऑन पॉइंट A, मतलब ये जो B पॉइंट यहाँ पर A पे आना चाहिए, तो आपका फोल्डिंग A से हो जाएगा. ओके सो रेडियस PB फॉल्स एग्जैक्टली ऑन रेडियस PA. इन अदर वर्ड्स दे कोइंसाइड, उसे क्या कहते हैं, कोइंसाइड कहते हैं. From this we can see that every radius of a circle is half the length of its diameter. Okay, so next one देखिए अभी. So देखिए स्टूडेंट्स, अभी the interior and exterior of a circle. We play land and sea inside a circle on the playground. In this game, the children inside the circle are in the sea, while the children outside the circle are on the land. In the picture alongside KLMN, देखिए कहाँ पर है K then LMN are points on a circle with a center T. ये जो सेंटर T है, जो इससे यहाँ पर सर्कल बनता है, तो ये सर्कल पे पॉइंट है.
द कलर एरिया इनसाइड द सर्कल इन द पिक्चर इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब ये इंटीरियर पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए P, Q, R एंड T आर पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। एंड यहाँ पर उसी तरह से A, C, B, D ये 4 पॉइंट कहाँ पर है, ये एक्सटीरियर पार्ट पे है, मतलब बाहर है, सर्कल के बाहर। सो A, B, C, D आर पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में? तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में डिफरेंस समझ में आ गया? यस। अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। अभी द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, देखिए ये सर्कुलर यहाँ पर एक डिब्बिया मैंने रखी है, ओके। अभी ये जो सर्कल है मुझे यहाँ पर मेजर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर एक ए नाम लिख दिया, ओके। अभी मुझे यहाँ पर मेजर करना है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया मेरी जर्नी, यहाँ पर अगेन आई विल कम एट दिस पॉइंट ए, तो यहाँ पर मेरी टोटल जर्नी कितनी हुई, तो मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, ये सर्कमफरेंस कहलाता है। ये लेंथ हम क्या कहते हैं, उसे सर्कमफरेंस कहते हैं, ओके। टेक अ बाउल विथ अ सर्कुलर एज, एक बाउल लेना है आपको जो इसकी सर्कुलर एज होगी। विंड अ स्ट्रिंग वंस अराउंड द बाउल एंड मेक फुल सर्कल अराउंड, आपको यहाँ पर एक फुल सर्कल बनाना है। अनविंड, आपको यहाँ पर एक फुल सर्कल बनाना है। अनविंड दिस सर्कल एंड स्ट्रेट इट आउट एज शोन, आपको यहाँ पर स्ट्रेट रखनी है। मेजर द स्ट्रेट पार्ट विथ रूलर, आपको क्या करना है, जो स्ट्रेट पार्ट आपने बनाया है उसे रूलर से हेल्प से आपको मेजर करना है। द लेंथ ऑफ दैट पार्ट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल और द बाउल, ओके। जो लेंथ आपको यहाँ पर मिल जाएगी ये क्या हो जाएगी, उस सर्कल की सर्कमफरेंस कहलाएगी। द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच, 12.3, मतलब 12 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, ओके। आई बात समझ में? सो अभी नेक्स्ट देखिए, अभी एन आर्क ऑफ अ सर्कल शोन अलोंगसाइड इज अ प्लास्टिक बैंगल, आपको ऑलरेडी पता है ये प्लास्टिक बैंगल है। इफ द बैंगल ब्रेक्स एट पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी पे यहाँ पर ब्रेक हो गए, इट विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स एट शोन इन द फिगर, आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसे 2 पार्ट्स में यहाँ पर आ जाएंगे। सो ईच ऑफ दिस पार्ट इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब ये यहाँ पर आर्क हो जाएगी और ये भी यहाँ पर आर्क हो जाएगी, किसकी, सर्कल की। तो इसे क्या कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल कहते हैं। आई बात समझ में? So, on the given circle, there are 2 points P and Q. These 2 points have divided the circle into 2 parts. ये जो 2 points देखिए P, Q, इसने क्या किया, ये जो सर्कल है इसे 2 equal parts में डिवाइड कर दिया। Each of these parts is an arc of the circle. ये दोनों पे पार्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर arc of the circle हो जाएंगे, मतलब देखिए P, Q ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये टोटल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, arc of the circle हो जाएंगे। This means that P and Q have created 2 arcs. P and Q are the end points of the 2 arcs. From the name, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, arc PQ, we cannot say which of the following 2 arcs we are speaking. For example, देखिए मैंने यहाँ पर PQ कहा तो ये ऊपर वाली भी हो सकती है तो नीचे वाली भी हो सकती है। So an additional point is taken on each arc, मतलब this point is used to give each arc a 3 letter name, मतलब देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो अभी हम यहाँ पर कह सकते हैं आर्क पी एस क्यू ये ऊपर वाली हो जाएगी, आर्क पी आर क्यू ये नीचे वाली हो जाएगी। सो देयरफॉर देयर आर 2 आर्क्स विच आर आर्क पी एस क्यू एंड आर्क पी आर क्यू, यहाँ पर बन गई। आई बात समझ में? तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू।